तो फ्रेंड्स, आज हम 1 केजी का चॉकलेट फ्लेवर का क्रिकेट थीम पर केक बनाएंगे। आज के इस केक के लिए केक स्पॉन्ज हम प्रीमिक्स से नहीं मैदा से बनाएंगे। केक स्पॉन्ज को लेयर्स में कैसे कट करें और उसकी परफेक्ट आइसिंग कैसे करें वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज के केक के लिए केक टॉपर हम फॉन्डेंट से बनाने वाले हैं, तो क्रिकेट थीम के लिए हम केक टॉपर कैसे बनाएंगे उसे भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए केक स्पॉन्ज तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ आधा कप दही। दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताजे दही का इस्तेमाल आपको करना है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। ऑयल आपको ऐसा लेना है जिसमें अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब वनीला एसेंस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तीनों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर दही और ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस हमें इसे इतना ही मिलाना है। अब इसके ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप मैदा, यानी 1 कप और 1/4 कप। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पाउडर शुगर। तो घर पर रखी हुई शुगर को ही आप मिक्सी के जार में अच्छे से पीस कर ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर डालेंगे, यानी कि 1/4 छोटा चम्मच। और इसी के साथ हम आधा छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इन सबको हम अच्छे से छान कर ले लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी गुठली होगी वो निकल जाएगी और हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ बनेगा। केक बैटर बनाते समय आपको ध्यान रखना है, जितनी भी चीज़ें आप सूखी ले रहे हैं उन्हें आप हमेशा छान कर ही लें, तभी आपका केक बैटर अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने इन सबको छान लिया है। अब पहले हम इसे एक बार अच्छे से मिलाएंगे। तो एक बार मिलाने के बाद अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3/4 कप दूध। ये दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। दूध हमेशा हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेना होता है, ना तो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध आपको लेना है और ना ही गर्म। नॉर्मल दूध आपको इस्तेमाल करना है केक बनाने के लिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा 3/4 कप दूध लग चुका है और ये देखिए बैटर भी हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके का बैटर हमें तैयार करना है। तो बैटर तैयार है। अब एक स्पैचुला से हम इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इस केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच की केक टिन ली है, उसमें बटर पेपर लगाकर ऑयल लगा दिया है। अगर आपके पास 7 इंच की केक टिन ना हो तो आप घर पर रखे किसी स्टील के डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो बिल्कुल एक सा होना चाहिए, जिससे कि केक हमारा बिल्कुल एक सा बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर बैटर मैंने केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे हम हाथों से इस तरीके से कर देंगे, जिससे कि इसमें जो भी गैप होगा वो फिल हो जाएगा। और अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो इसे बेक होने में कम से कम 40 मिनट का टाइम लगेगा। 40 मिनट के बाद आप चेक करें, अगर आपका केक बेक नहीं हुआ है तो आप उसे और बेक कर सकते हैं, जब तक कि टूथपिक एकदम क्लीन ना निकले। तो यहाँ पर केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसे मैंने गैस पर कढ़ाई में बेक किया था और इसे बेक होने में 40 मिनट का टाइम लगा है। और आप देख सकते हैं केक कितना अच्छे से बेक हुआ है, कितना अच्छे से फूला है वो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर की एक पतली सी लेयर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं निकालना है, बस एक पतला सा लेयर हम इसका निकाल देंगे। अगर आप चाहो तो इस लेयर को कट ना करके डायरेक्ट केक को 3 लेयर में कट कर सकते हैं। इस तरीके से लेयर निकालने से केक की हर लेयर में शुगर सिरप अंदर तक जाता है। तो यहाँ पर हमने केक की पतली सी लेयर को निकाल दिया है। अब केक स्पॉन्ज को हमें 3 लेयर में कट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, चाकू से पहले निशान लगा लूँगी और फिर इस तरीके से धागा हम फंसाएंगे और दोनों साइड से हम अपनी तरफ धागे को खींचेंगे, तो उससे हमारी लेयर कट हो जाएगी। इस तरीके से लेयर कट करना बहुत आसान होता है और एकदम एक सी लेयर कट होती है। तो यहाँ पर हमारे केक की पहली लेयर कट हो चुकी है और लेयर कट होते ही आपको समझ आ रहा होगा कि केक कितना जालीदार बना है। इसी तरीके से हमने चाकू से फिर से निशान लगा लिए और धागा फंसाकर धागे को दोनों साइड से अपनी तरफ खींचकर लेयर को कट कर लिया है। तो इस तरीके से केक की तीनों लेयर कट हो चुकी हैं। अब टर्न टेबल पर मैंने एक केक बोर्ड लिया है और उस पर मैं थोड़ी सी क्रीम लगा दूंगी, जिससे कि हमारा केक स्पॉन्ज सरकेगा नहीं। अब हम इसके ऊपर केक की पहली लेयर रखेंगे और इसे हमें शुगर सिरप से अच्छे से सोक करना है। तो शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश को पानी में मिलाकर ले लिया है। आप चाहो तो पाउडर शुगर में पानी को मिलाकर भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच आपको पाउडर शुगर लेना है और उसमें आधा कप पानी डालकर उसे अच्छे से मिलाकर ले लेना है। तो आपका शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप नॉर्मल पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप अच्छे से लगा दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम डालेंगे और इसे पूरी लेयर पर अच्छे से फैलाएंगे।
तो आज के इस केक के लिए मैंने 1.5 कप व्हिप क्रीम ली थी और उसे अच्छे से व्हिप कर लिया था। तो इस तरीके से हमने केक की पहली लेयर पर क्रीम को अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर डार्क कंपाउंड चॉकलेट को इस तरीके से ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह पे चोको चिप्स डाल सकते हैं या फिर कोई फिलिंग डाल सकते हैं, गनाश भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह पे, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर सेकेंड लेयर रखी है और सेकेंड लेयर के लिए मैंने टॉप लेयर को उल्टा करके रखा है। इसे भी हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे। उसके बाद हम फिर से इस पर क्रीम डालेंगे और इसको पूरे पे अच्छे से फैलाएंगे। तो आपको केक पर जितनी क्रीम चाहिए आप उस हिसाब से क्रीम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्रीम को अच्छे से लगाते जाएंगे और इसकी साइड्स को भी अच्छे से हम कवर करते चलेंगे, जिससे कि केक की हाइट बिल्कुल एक सी रहे। तो यहाँ पर जो भी गैप है आप उसमें क्रीम साथ के साथ ही फिल करते चलें, जिससे कि केक बिल्कुल एक सा रहेगा। चॉकलेट केक की और भी कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक के साइड्स पर भी क्रीम अच्छे से लगा दी है और इसके टॉप पर भी अच्छे से क्रीम लगा दी है और इसे एक सा कर लिया है। अब हम फिर से ग्रेटेड चॉकलेट को इस तरीके से डाल देंगे। तो इस तरीके से केक की सेकेंड लेयर भी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम इसकी टॉप लेयर को रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप लेयर के लिए सेकेंड लेयर को लिया है। आप चाहो तो लास्ट वाली लेयर को उल्टा करके भी रख सकते हैं, जिससे कि केक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आए। तो इसे भी हमने शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लिया है। अब इसके बाद हम इस पर भी क्रीम डालेंगे और पूरी लेयर पर अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि हमारे केक की ये फाइनल लेयर है। तो केक को हमें क्रम कोट भी करना है, तो साथ के साथ हम इसके साइड्स को कवर करते चलेंगे, जिससे कि केक क्रम कोट हो जाएगा। तो जो हमने ऊपर क्रीम डाली थी उसी को हम ले लेकर साइड में लगाते जाएंगे, जिससे कि केक क्रम कोट भी हो जाएगा और हमारी बाकी की क्रीम जो है वो ख़राब भी नहीं होगी। केक को क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसे ज़रूर करें। उसी के बाद फाइनल आइसिंग करें। तो यहाँ पर केक क्रम कोट हो चुका है, तो अब इसे मैं फ्रीज़ में सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर 15 मिनट बाद मैंने केक को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में डालकर एक छोटा सा कट लगा दिया है और इस तरीके से हम केक को कवर करते चलेंगे। फाइनल आइसिंग करते समय आप कोशिश करें कि पाइपिंग बैग में डालकर ही क्रीम को लगाएं। इससे क्रीम बिल्कुल एक सी लगती है सब तरफ और फिनिशिंग देने में भी आसानी होती है। बहुत जल्दी केक की फिनिशिंग हो जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि क्रीम को आप पाइपिंग बैग में डालकर ही लगाएं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को केक पर अच्छे से लगा दिया है। अब हमें क्रीम को एक सा करना है। तो पैलेट नाइफ की सहायता से पहले हम क्रीम को एक सा करते चलेंगे और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम निकलती चलेगी उसे हम निकाल कर अलग बाउल में रख देंगे। केक की फिनिशिंग करते समय जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि केक दिख रहा है या फिर क्रीम कम लगी है, वहाँ पर आप फिर से क्रीम लगा दें और उसे एक सा करें। तो यहाँ पर मैंने साइड से क्रीम एक सी की है। अब मैंने टॉप लेयर को एक सा किया है। तो जितना हो सकता है हम केक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक स्क्रैपर ले रही हूँ और स्क्रैपर से हम केक की फिनिशिंग करेंगे। स्क्रैपर को केक के साइड में इस तरीके से रख कर हम टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे, जिससे कि केक की फिनिशिंग होती जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसकी टॉप लेयर की भी फिनिशिंग करनी होती है। तो टॉप लेयर की फिनिशिंग के लिए हमें बाहर से अंदर की तरफ स्क्रैपर को घुमाना होता है। अब केक की फिनिशिंग और अच्छे से हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा स्क्रैपर लिया है। ये बिल्कुल पतला वाला स्क्रैपर होता है, इससे केक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पर पहले मैं साइड में फिनिशिंग करूँगी, फिर इसकी टॉप लेयर की फिनिशिंग करूँगी। तो फिनिशिंग करते समय एक साइड पर केक ज़्यादा दिख रहा है तो उस साइड पर हम फिर से थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और उसकी फिनिशिंग हम फिर से करेंगे। तो आपको ऐसे जहाँ भी लगे कि आपका केक स्पॉन्ज ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पर आप क्रीम को अच्छे से लगाकर उसकी फिनिशिंग दोबारा से करें। इसी तरीके से हम इसकी टॉप लेयर की भी फिनिशिंग कर लेंगे। बाहर से अंदर की तरफ स्क्रैपर को घुमाते जाइए, तो इस तरीके से टॉप लेयर की फिनिशिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर केक की फिनिशिंग हो चुकी है। तो बची हुई क्रीम में मैंने ग्रीन कलर मिला के उस क्रीम को एक पाइपिंग बैग में डाला है और उसमें एक छोटा सा कट लगाया है। अब बीच से शुरू करते हुए हमें क्रीम को इस तरीके से फैलाना है। हमें इसकी टॉप लेयर को पूरा ग्रीन कलर से नहीं करना है, बस बीच का थोड़ा सा पार्ट हमें इसे ग्रीन कलर से करना है। अब क्रीम तो हमने लगा दी है, अब इसे हमें एक सा करना है। तो पैलेट नाइफ से हम धीरे धीरे इसे फैलाते चले जाएंगे। तो केक के किनारे का थोड़ा सा हिस्सा हमें वाइट छोड़ना है, बाकी की जगह पर हम इस क्रीम को इस तरीके से फैला देंगे। जैसे कि क्रिकेट का ग्राउंड होता है, तो उस तरीके से हमें इसका ग्रीन कलर का ग्राउंड बनाना है। तो पैलेट नाइफ को इस तरीके से रखकर आप टर्न टेबल को घुमाते जाइए, तो क्रीम बहुत आसानी से इस पर लग जाएगी। अब यहाँ पर क्रीम तो अच्छे से लग चुकी है, अब बस इसे एक सा करना है। तो हम फिर से स्क्रैपर लेंगे और उसे बाहर से अंदर की तरफ करते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेंगे।
तो इसकी फिनिशिंग तो अच्छे से हो चुकी है। अब हमें ग्रास बनाने हैं किनारों पर। तो मैंने बाकी बची हुई क्रीम को एक पाइपिंग बैग में डाला और उसमें मैंने ग्रास नोजल डाला है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उठाते हुए हमें इस पर ग्रास बना लेनी है। इस नोजल का यूज़ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पाइपिंग बैग को नीचे से ऊपर की तरफ उठाएं तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो ग्रास बहुत अच्छी बनेगी, और अगर धीरे धीरे करेंगे तो इसकी ग्रास जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से पूरा मैंने एक लाइन कवर कर ली है। अगर आपको और भी ज़्यादा ग्रास चाहिए तो आप इसकी 2 लाइन कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा केक बोर्ड है उस पर भी हम क्रीम लगाएंगे जिससे कि हमारा केक देखने में और भी अच्छा लगे। तो जो क्रीम हमारी बची हुई थी उसे मैंने पूरे केक बोर्ड पर लगा दिया है और स्क्रैपर से इसको एक सा भी कर लिया है। अब इसका करने के बाद केक का लुक बहुत ही अलग आ रहा है। अब इसका बॉर्डर भी हमें बनाना है तो नीचे भी हम ग्रास ही बनाएंगे। तो इस तरीके से हम नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हुए जल्दी जल्दी ग्रास बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप केक बोर्ड को ग्रीन कलर का नहीं करेंगे तो ये ग्रास बहुत अच्छे से नहीं दिखेगी। तो इसलिए मैंने केक बोर्ड पर भी क्रीम लगा दी थी जिससे कि ये ग्रास का लुक बहुत अच्छा आए। तो इस तरीके से हमने केक का बॉर्डर बना लिया है। अब केक को हम साइड में रखेंगे और इसके टॉपर बना लेंगे जिसके लिए हम फॉन्डेंट का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर का फॉन्डेंट लिया है और उसमें से थोड़ा सा पार्ट अलग करके उसे एक सा करा है। अब इससे हम बैट बनाएंगे। तो बैट बनाने के लिए मैंने इसे हल्का सा हाथों से लंबाई में रोल किया है। अब इसे हम बैट की शेप देंगे। तो जिस तरीके का बैट दिखता है उस तरीके से हमें इसकी शेप देनी है। आज के केक टॉपर बनाने के लिए आपको फॉन्डेंट टूल्स की आवश्यकता नहीं है, बस हाथों से ही इसको शेप देते जाइए, ये आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने बैट का नीचे वाला हिस्सा बना लिया है। तो बैट के ऊपर वाले पार्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर का फॉन्डेंट लिया है और इसे हम इस तरीके से रोल करेंगे जिससे कि उसका ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा। इस पर हम लगाकर चेक कर लेंगे। जैसे ही आपका साइज चेक हो जाए तो इसके बाद हम इसे टूथपिक पर इस तरीके से लगा देंगे जिससे कि हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकें। अब हम टूथपिक को लेंगे और इसे इस तरीके से अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैट तैयार हो जाएगा। तो अभी हम इसे साइड में रखेंगे। तो बैट तो हमारा बन चुका है। अब हम क्रिकेट के लिए स्टंप बनाएंगे। तो उसके लिए हम फिर से वाइट कलर का फॉन्डेंट लेंगे और उसकी एक पतली सी रोल बना लेंगे। अब इसे हमें 3 भागों में काटना है। तो इसके लिए आप एक चाकू ले सकते हैं और उससे इसके 3 हिस्से कर सकते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप इसका साइज़ चेक कर सकते हैं और फिर तीनों पर हमें टूथपिक डालनी है। तो इस तरीके से बीच में टूथपिक लगाकर आप इसे फिर से रोल कर दें और इसे एक सा कर लें। तो टूथपिक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर हमें फॉन्डेंट लगाना है और नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से छोड़ देना है। अब इसी तरीके से हम तीनों स्टंप बना लेंगे। तो यहाँ पर तीनों स्टंप बन चुके हैं। अब उसका ऊपर वाला भाग बनाने के लिए हम फिर से थोड़ा सा वाइट कलर का फॉन्डेंट लेंगे और उसे इस तरीके से रोल करके 2 भागों में बांट देंगे जिससे कि हम इसे इस तरीके से ऊपर रख सकें। तो इस तरीके से आपको उंगलियों से ही इसको शेप देनी है और इसका साइज आपको इस पर रख के चेक करना है। तो इस तरीके से हमने क्रिकेट के स्टंप भी बना लिए हैं। अब हमें बॉल बनानी है। तो उसके लिए हम फिर से ब्राउन कलर का फॉन्डेंट लेंगे और इसे इस तरीके से रोल करके इसकी बॉल बना लेंगे। तो बैट के ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है वो बनाना रह गया है। तो उसके लिए हम ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लेंगे और उसे इस तरीके से हाथों से ही फैलाएंगे और इस तरीके से हम इसे कट करके बैट पर अच्छे से चिपका देंगे। तो बैट पर लगाने के लिए आप इसे पानी से चिपका सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। अब ब्लैक कलर के फॉन्डेंट को हमें पतला सा रोल करना है और उसे बैट पर इस तरीके से वी शेप में इसे चिपका देना है। तो ये लाइन हमें डबल बनानी है। तो एक बार हमने इसे इस तरीके से चिपका दिया है, फिर से हम एक लाइन लेंगे और उसे इस तरीके से चिपका देंगे। तो इस तरीके से हमारा बैट भी तैयार है। तो यहाँ पर केक के टॉपर्स तैयार हैं। अब इन्हें हमें केक पर सेट करना है। तो इसके बीच में हमें इन टॉपर्स को सेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिकेट के स्टंप को इस तरीके से एक एक करके लगा देंगे। तो क्योंकि हमने ये स्टंप टूथपिक पर बनाए हैं तो ये बहुत अच्छे से केक के अंदर चले जाएंगे। और इसके ऊपर इस तरीके से लगाने से पहले आप पानी लगा लें जिससे कि ये आपस में चिपक जाएं, बार बार गिरे नहीं। इसके बाद हम इसके ऊपर बैट रख देंगे और साइड में इसकी बॉल रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्रिकेट थीम का 1 केजी का केक कंप्लीट होता है। आज का ये केक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।